हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में। आज हम लोग कुछ ऐसे स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसमें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोल सकें। जी हाँ, स्ट्रक्चर नंबर 33 और 34। स्ट्रक्चर देखते के साथ आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रक्चर नंबर 33 है सब्जेक्ट, उसके साथ वाज वेयर या उसके बाद V4 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस सामान्यतः हम लोग रहा था रही थी से समझते हैं। कल रात हम लोग एक फिल्म देख रहे थे। बीते हुए समय की बात हो रही है, कल रात की। और उस कल रात में यानी बीते हुए समय में पास्ट टाइम में काम कंटिन्यू था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्लियर है? जैसे वी वेर वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट। चलिए इस सेंटेंस को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। कल रात जब आपने फोन किया तो हम लोग एक फिल्म देख रहे थे। लगता है ना थोड़ा कंप्लीशन ज्यादा अच्छा से आ गया। We were watching a movie when you called us last night. ठीक है? We were watching a movie when you called us last night. बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर नंबर 34 में क्या किया गया है, देखिए सब्जेक्ट के बाद वाजे वर तो है, V4 भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लाके 2 प्लस V1 ला दिया गया। ठीक है? और तब ऑब्जेक्ट लाया गया। जैसे एग्जाम्पल है, वह इस सवाल को हल करने की कोशिश कर रहा था पर समय समाप्त हो गया। He was trying to solve this question, but the time got over. अब आपको हम बता दें कि ये जो स्ट्रक्चर्स आपको बताए गए हैं 33rd एंड 34th, पर्टिकुलरली इस स्ट्रक्चर पे कोई टॉपिक लाना बड़ा नेचुरल नहीं होगा, लेकिन किसी मुद्दे पर बात करते समय ये स्ट्रक्चर्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाएंगे। ठीक है। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, 34th के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन क्या ला रहे हैं ना, कि 2 प्लस V1 को बाद में करके ऑब्जेक्ट को पहले कर दे रहे हैं। यानी 34th में था सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1। उसके बाद प्रीपोजिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये स्ट्रक्चर जो वेरिएशन हमने 34th का बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, और इस स्ट्रक्चर का वहां जरूरत पड़ेगा अंग्रेजी में उन वाक्यों को बोलने के लिए। जैसे वह खाने के लिए रोटी बना रही थी, मतलब मेन सेंटेंस है वह रोटी बना रही थी। स्ट्रक्चर नंबर 33rd, वह रोटी बना रही थी। शी वॉज मेकिंग ब्रेड, शी वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेड, शी वॉज बेकिंग ब्रेड। ठीक है। ब्रेड की जगह रोटी बोलिए तो ज्यादा अच्छा है, ब्रेड और रोटी दो अलग चीजें हैं, उस बात का डिस्कशन है। शी वॉज बेकिंग रोटीज, काहे के लिए? टू ईट। बात समझ में आई? ऐसा स्ट्रक्चर हम सब्जेक्ट प्लस V2 में भी बता चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी। जाके पीछे वाले स्ट्रक्चर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो शी वॉज बेकिंग ब्रेड, शी वॉज बेकिंग रोटीज टू ईट। वह एक कलम खरीद रही थी। शी वॉज बाइंग अ पेन, किस लिए? लिखने के लिए। टू राइट विद, यहां प्रीपोजिशन की जरूरत है, क्योंकि राइट विद अ पेन होता है, राइट ए पेन नहीं होता है। तो बोले सर ईट में क्यों नहीं लगा है? तो ईट रोटीज होता है, ईट विथ, ईट टू, ईट ऑफ, ईट फ्रॉम रोटीज नहीं होता, कुछ नहीं होता प्रीपोजिशन वहां, इसीलिए ईट वाले में प्रीपोजिशन नहीं लगा। बोले सर हमको कैसे पता चलेगा कि प्रीपोजिशन वहां लगेगा कि नहीं? अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर से पूछना या डिक्शनरी से सहायता लेना ही बचता है रास्ता। जैसे सामान्य सेंटेंस बना के भी हम बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रीपोजिशन लगेगा कि नहीं। वह रोटी खा रहा था, ही वॉज ईटिंग ब्रेड, ईटिंग और ब्रेड के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं ना आया, तो इसलिए यहां पर भी प्रीपोजिशन नहीं लगा टू ईट के बाद। लेकिन हम बोलते हैं कलम से लिख रहा था, तो ही वॉज राइटिंग विद ए पेन, राइटिंग विद ए पेन, तो वो विद प्रीपोजिशन टू राइट के बाद लग जाएगा। याद रखिए ऐसे बनता है। तो बहुत सिंपल 5 मिनट का पढ़ाई था, लेकिन इसको कमांड करते करते आपको काफी वक्त लगेगा। फिर से हम बता दें, पर्टिकुलरली इस स्ट्रक्चर पे कोई टॉपिक डिजाइन करना बड़ा नेचुरल नहीं होगा, इसीलिए बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात करते समय अंग्रेजी में हमें इन स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। चलिए एक ट्रांसलेशन हम आपको देते हैं, आपको इसका अंग्रेजी बना करके कमेंट्स में बताना है।
बच्चे खेलने के लिए गेंद खरीद रहे थे। बच्चे खेलने के लिए एक गेंद खरीद रहे थे। इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी ट्रांसलेशन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के स्पोकन क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के सेंटेंसेस और इस तरह के स्ट्रक्चर्स और इस तरह की अंग्रेजी की पढ़ाई का नोटिफिकेशन जब भी अपलोड हो तो आपके पास मिलता रहे। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।